ठीक है, ये है ठाकुर जी के श्री जी बाबा का प्रारूप, जिसको अपन श्रीनाथ जी के दर्शन के रूप में जानते हैं। श्री महाप्रभु जी और श्री यमुना जी, अपन इनको भी जानते हैं। महाप्रभु जी अग्नि का तत्व है, ये अग्नि से प्रकट हुए हैं, और श्री यमुना जी यमुना जल का प्रारूप है। इन्हीं दोनों को अगर अपन मिलाएं तो एक रेनबो बनता है, वो होता है श्याम। वही श्याम वर्ण अपने श्री ठाकुर जी 7 साल के बालक स्वरूप में अपने नाथद्वारा में ठाकुर जी को दर्शन देते हैं। अब आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। हाथ तो अब अपन आते हैं ठाकुर जी के सर्वप्रथम दर्शन मंगला के रूप में। ठाकुर जी के यहाँ 8 दर्शन होते हैं सुबह से शाम तक। अच्छा। सबसे पहला दर्शन होता है मंगला। इसमें ठाकुर जी को हल्का फुल्का श्रृंगार, एक पटका धरा के ठाकुर जी धोती के अंदर ही दर्शन देते हैं हल्के फुल्के रूप में। अगला दर्शन होता है श्रृंगार। उसमें ठाकुर जी को अलग अलग श्रृंगार धराया जाता है, अलग अलग फूलों की मालाएं धराई जाती है, नित्य नए भोग लगाए जाते हैं। सारी चीज़ करने के बाद ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। पहले दर्शन में ठाकुर जी के साथ ये 9 प्रारूप दिखते हैं। ये सभी अनन्य अलग अलग भक्तों के भाव से विराजमान है। कोई सिंह के रूप में, कोई मुनि के रूप में, कोई मोर के रूप में, कोई मिट्टू के रूप में। आ जाइए। अब जो अपन ने सर्वप्रथम देखा था महाप्रभु जी, जिनकी वजह से श्री ठाकुर जी की सारी लीला और दर्शन और ये व्यवस्था बैठी हुई है, उनका जन्म कैसे हुआ और प्राकट्य कैसे हुआ, ये अपन ऑडियो और वीडियो के द्वारा देखेंगे। पुष्टिमार्ग, प्रिय श्री वल्लभ का प्राकट्य। श्री वल्लभाचार्य दर्शन करने आते हो, ये है श्री जी बाबा। श्री जी बाबा का प्राकट्य श्री गोवर्धन गिरी से ही हुआ है, जहाँ श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, वहां से ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। 10 साल की एज में जब महाप्रभु जी ने भारत भ्रमण के बारे में सोचा था कि मैं भारत भ्रमण करूंगा और ठाकुर जी का गुणगान करूंगा, तब श्री जी बाबा ने एक बिहार के वन में जब महाप्रभु जी सो रहे थे, तब श्री जी बाबा ने उनके सपने में आके बोला कि भाई गिरी कंदरा में मेरा प्राकट्य हुआ है और यहाँ के ब्रज बालक जो हैं मेरे पूरे प्रारूप के दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं कि भाई निकाल लें, लेकिन जब तक आप आके मेरे स्नेह से नहीं मिलेंगे तब तक मेरा पूरा प्राकट्य नहीं होगा। महाप्रभु जी ने ही अपने ठाकुर जी के 8 दर्शन की लीला, उनके भोग और उन सबकी लीलाएँ लिखी हैं। जब महाप्रभु जी गिरिराज जी पहुँचे तो ठाकुर जी अपने पूरे सर्वस्व शरीर के साथ दौड़े हुए आए और उनसे प्रथम बार जब गले मिले, ये उस समय का दृश्य। आप यहाँ फोटो खींच सकते हैं फिर अपना। अब महाप्रभु जी ने जब 10 साल की एज से भारत भ्रमण किया तो पूरे भारत में भ्रमण करते हुए वो 84 जगह पे रुके थे अलग अलग। उन 84 जगह पे अपन वैष्णव संप्रदाय में बोलते हैं ठाकुर जी की, महाप्रभु जी की 84 बैठक है, जहाँ बैठकों में उन्होंने बैठ के अपने अनन्य भक्त बनाए। जैसे अपन अपने अपनी गुरु के यहाँ जाते हैं, हर गुरु पूर्णिमा अपने गुरु के यहाँ जाते हैं, ये गुरु बने और हर एक जगह उनकी लीला बैठे। तो ये है भारतवर्ष की 84 बैठक, ये सारे उनके नाम हैं। और भारत में वो कहाँ कहाँ है तो ये सारा मैप लगा हुआ है। अब अपन आते हैं महाप्रभु जी के शादी के विवाह के उपलक्ष्य में। महाप्रभु जी बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का यूज करना चाहते थे, कि वो कहते थे कि मैं ब्रह्मचर्य का ही पालन करूंगा, ठाकुर जी का गुणगान करूंगा। लेकिन इनके जो गुरुदेव थे श्री विठोबा जी, उनको एक बार श्री कृष्ण ने सपने में आके बोला कि महाप्रभु जी अगर शादी की जीवन लीला को आगे प्रारंभ करेंगे तो मैं उनकी दूसरी संतान के रूप में प्राकट्य होऊंगा। मैं जो उनकी जो दूसरी संतान होगी वो मैं स्वयं होऊंगा। ये कहने पे महाप्रभु जी ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया था शादी के। आ जाइए। अब जब महाप्रभु जी 52 साल की एज के हुए तब उन्होंने सोचा था कि अब मैं मेरे जीवन की लीला का मेरे को समापन करके जल समाधि ले ली थी उन्होंने 52 साल की एज में। तब इन्होंने अपने दोनों पुत्र श्री गोपीनाथ जी और श्री विट्ठलनाथ जी, इन दोनों को गंगा के घाट पे बुलाया और अपनी अंगुलियों से लिख के एक श्री मंत्र दिया कि श्री कृष्ण शरणम ममा, और बोला कि आज से ये श्री कृष्ण शरणम ममा मंत्र ये आपका सर्वस्व है। आपको यही खाना है, पीना है, ओढ़ना है, चलना है, फिरना है। जो आपकी रगों के अंदर जैसे ब्लड बहता है उस ब्लड की तरह ही श्री कृष्ण शरणम ममा का नाम जलना चाहिए। जिस दिन आप इस नाम से विमुख हुए उस दिन आपके ब्लड को पानी की तरह समझना। यह कह के उन्होंने काशी के घाट में जल समाधि ले ली।
जैसे ही इन्होंने जल समाधि ली और इनकी पवित्र आत्मा जो अग्नि स्वरूप थी वो बाहर आके जाके श्री गिरिराज जी पे कोसों दूर जाके वापस उन्हीं के साथ सम्मिलित हो गई। अब आते हैं अपन श्री विट्ठलनाथ जी के दोनों पुत्र श्री गोपीनाथ जी और श्री विट्ठलनाथ जी। ये दोनों श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। गोपीनाथ जी के एक ही पुत्र हुए थे पुरुषोत्तम जी, फिर इनका परिवार आगे नहीं बढ़ा। श्री विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्र हुए। इन 7 को श्री ठाकुर जी के अलग अलग 9 लालाओं की सेवा मिली, मतलब 9 प्रकार के जो स्वरूप हैं ठाकुर जी के उन सबकी सेवा इनको मिली। ये सारे प्रारूप अग्नि, जल और जमीन में से प्रकट हुए हैं, ये कोई नक्काशी किए हुए नहीं है। श्री गिरधर जी जो हैं ये इस पीठ के प्रधान बने, कुलापति बने। इनके पास ठाकुर जी की 3 सेवाएं। अब वो कौन कौन सी है वो सारा अपन टेलीविजन के द्वारा अंदर देखेंगे। और ठाकुर जी की 20वीं पीढ़ी गद्दी पे विराजमान होकर ठाकुर जी की सेवा करी। ये सारी उनकी पीढ़ियों के फोटोग्राफ्स हैं। अभी श्री इंद्र दमन जी जो राकेश जी महाराज हैं ये विराजमान है। विशाल बाबा अभी गद्दी पे विराजमान है। श्री इंद्र दमन जी महाराज ये अभी गद्दी पे हैं। इनके जो पुत्र हैं विशाल बाबा वो गद्दी पे विराजमान है, दिलकायत हैं। 21वीं पीढ़ी उनकी जो उनका पुत्र है श्री लाल गोविंद जी अधिराज जी बाबा, जब 21वीं पीढ़ी होगी तो ये ठाकुर जी की लीला का और सेवा का प्रारंभ करेंगे। तो प्रारूप जो कि हैं बाल कृष्ण जी, इनकी सेवा सूरत के अंदर चलती है। फिर आते हैं अपन गोकुल चंद्रमा जी, इनकी सेवा गोकुल कामवन के अंदर ब्रज में चलती है। फिर आते हैं मदन मोहन जी, इनकी सेवा भी कामवन ब्रज के अंदर चलती है। फिर आते हैं अपन मुकुंद राय जी, इनकी सेवा वाराणसी के अंदर चलती है। फिर आते हैं अपन नवनीत प्रिया जी। आप श्रीजी बाबा के दर्शन करने जाते हो, उसके बाजू में ही उतर के अपन लड्डू गोपाल के दर्शन करते हैं। ये यहाँ नाथद्वारा के अंदर ही इनकी सेवा है। यह है मतरेश जी, इनकी सेवा सारी कोटा के अंदर चलती है। विट्ठलनाथ जी, ये नाथद्वारा के गेट नंबर 2 के सामने विट्ठलनाथ जी का मंदिर है, इनकी सेवा विट्ठलनाथ जी के अंदर चलती है। ये आते हैं द्वारकाधीश जी, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कांकरोली नामक एक शहर है, वहाँ श्री द्वारकाधीश जी की सेवा चलती है। फिर आते हैं अपन गोकुलनाथ जी। गोकुलनाथ जी की सेवा गोकुल के अंदर ठाकुर जी के नित्य घर के अंदर ही चलती है। हाँ जी, जो का ऑडियो वीडियो देखेंगे। इसको अपन ने श्री कृष्ण ने जिस वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाया करते थे उस वृक्ष को अपन कहते थे कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति वृक्ष। उसी के नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। अगर ये वृक्ष नहीं तो ठाकुर जी श्री कृष्ण बांसुरी नहीं बजाया करते थे। अब अपन आते हैं श्री कृष्ण ठाकुर जी अपन श्रीजी बाबा के यहाँ आते हैं तो ठाकुर जी श्रीजी बाबा की सेवा नवदा भक्ति से चलती है, 9 प्रकार की भक्ति से। उसमें महाप्रभु जी की अपन ठाकुर जी की सेवा को 9 प्रकार से करते हैं। उसमें सर्वप्रथम आती है श्रवण भक्ति कि ठाकुर जी के चरित्र, लीला, गुणगान इन सभी को गाना। ये अपन सब जने करते हैं, हर आदमी करता है। फिर आते हैं सेकंड कीर्तन भक्ति, तो कीर्तन और ये सब भी अपन सब जने करते हैं। शक्ति, महिमा, मंत्र सभी का जाप करना, याद करना ठाकुर जी को। फिर आते हैं स्मरण भक्ति, तो अपन स्मरण भी ठाकुर जी का सभी जने करते हैं। रात को सोते हैं तब भी स्मरण करते हैं, सुबह उठते हैं तब भी स्मरण करते हैं, पेपर देने जा रहे हैं तो भी स्मरण करते हैं। ठाकुर जी को याद तो सभी करते हैं। फिर आती है 5 सेवन भक्ति। 5 सेवन भक्ति बोले तो चरणों की सेवा। अमुक लोग चरणों की सेवा गलत तरीके से करते हैं कि अपन कहीं ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, सीधा मुखारविंद को देखेंगे, फिर नीचे जाते हैं। ठाकुर जी के चरणों की सेवा इस प्रकार होती है, अपने को ठाकुर जी के हमेशा चरण से स्टार्ट करके ऊपर तक आना चाहिए। श्री महालक्ष्मी स्वयं जो महालक्ष्मी है पूरे संसार को चलाती है, वो भी ठाकुर जी के चरणों में रहती है। और अपन आम आदमी हो के अगर मुखारविंद से चालू करेंगे उसका मतलब निकलेगा नहीं, तो अपन माँ बाप की सेवा से भी चरणों की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। फिर आते हैं अपन अर्चन भक्ति, ठाकुर जी की पूजा अर्चना दीपक धूप अपन सब जने करते हैं। फिर आते हैं बंधन भक्ति, ठाकुर जी की वंदना करना, स्मरण करना, उनको याद करना, ये भी अपन सब करते हैं। तो ये 6 प्रकार की भक्ति हर इंसान करता है। लेकिन ये 3 भक्ति जो होती है, दासी भक्ति, सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन भक्ति, क्योंकि अब आपने आपको ठाकुर जी को समर्पित करना। दास्य भक्ति जो श्री हनुमान जी ने की थी, दास्य भक्ति जो श्री हनुमान जी ने की थी श्री राम के लिए, वैसी भक्ति अपने से नहीं होगी।
तो ये ठाकुर जी अपने को सहज देता है। फिर आते हैं सख्य भक्ति, जो कि सुदामा जी ने की थी श्री कृष्ण के लिए, कि घर में चावल का दाना है तो आधा ठाकुर जी को, आधा अपनी गृहिणी को, और अपन श्री कृष्ण शरणम में रट के भी सो गए। तो ऐसी भक्ति भी आज अपने से नहीं होगी। फिर आती है आत्मनिवेदन भक्ति, अपने आप को ठाकुर जी को सौंपना। तो ये केवल राजा बलि ने की थी। जब ठाकुर जी बामन अवतार लेके धरती पे आए थे, उन्होंने राजा बलि से बोला था मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। तो बालक समझ के उन्होंने बोला था जो आपकी इच्छा प्रभु। और जैसे ही तथा तो बोला तो ठाकुर जी ने अपना विराट काल रूप लेके 2 कदमों में पूरा संसार नाप लिया। फिर बचा क्या, तीसरा कदम कहाँ थे, तो उन्होंने अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित किया। ऐसा आज अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करने अपन जब जाते हैं तो ये नई भक्ति अपने अंदर ठाकुर जी श्रीजी बाबा देता है। वो कैसे, ठाकुर जी के दर्शन करने आप जब भी जाओगे श्रीनाथ जी के मंदिर, तो गोवर्धन पूजा होके 9 सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हो, तो हर सीढ़ी ठाकुर जी के भाव से बनाई गई और नवदा भक्ति को रख के बनाई गई है। आप जैसे जैसे एक एक सीढ़ी पे कदम धरते हैं, वैसे वैसे ये सारी भक्ति ठाकुर जी अपने अंदर डालता है। और जब अपन अंदर जाते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, तो भले कितनी भी भीड़ हो, कितना भी सैलाब हो, अपन उसके आनंद में ही रहते हैं। तो उस सैलाब को अपन बोले जाएंगे तो अपन भाव में बोलते हैं यमुना महारानी की लहरें हैं और ठाकुर जी के आनंद में आनंद कर। तो ये नई भक्ति अपन को ठाकुर जी सहज तरीके से देता है। हाँ जी, अभी मैं आपको पूरा 10 मिनट दूंगा फोटोग्राफी में। अपन दो जगह और चल के छाप सका। ये ठाकुर जी के साथ गिरिराज जी से प्राकट्य हुए थे। ठाकुर जी के जितने भी दर्शकों की सेवा चलती है, तो ये अष्टचाप सखा ठाकुर जी के लिए नित्य में राग गीत लिख के उन ठाकुर जी को रिझा के उनका आनंद लेने के लिए भजन करते हैं। कि मंगला में अगर मंगला के दर्शन कर रहे हैं, मंगल भोग लग रहा है, तो ये राग या गीत गाया जाएगा, श्रृंगार का गीत गाया जाएगा। ग्वाल भोग में सब ठाकुर जी ग्वाल बाल के साथ गैया चराने जा रहा है, तो भी उसका एक भाव हुआ और एक गीत गाया जाएगा। तो अष्टचाप सखा के बगैर ठाकुर जी की कोई भी दर्शन की लीला नहीं चलती। अब अपन कोई भी भैया 1-2 मिनट बहुत जैसा कि अपन सब जने जानते हैं कि कहते हैं कि ठाकुर जी मेवाड़ औरंगजेब के हमला होने की वजह से आया। जब औरंगजेब ने मूर्ति खंडन करना स्टार्ट किया था भारत में, तो जो सर्वे सर्वा है किसी से डर के आएगा, वो तो लीलाधारी है, लीला करता है। ठाकुर जी की अन्य भक्ति थी अजब कुंवर दे, जो मीराबाई की कजिन थी। वो ब्रह्म संबंधधारी थी और महाराज श्री से उन्होंने ब्रह्म संबंध ले रखा था। तो महाराज श्री जब उनके पास आते हैं मेवाड़ में, तो वो ठाकुर जी की अलग अलग व्याख्या करते, उनको अलग अलग लीलाएं सुनाते। एक बार जब वो आगरा जाने लगे, तो अजब कुंवर दे बेहोश हो गए थे। तब उन्होंने बोला भाई किस खेद से बेहोश क्यों हो गए, तो उनके भाव प्रकट करके उनके मन में आया। तब उन्होंने गुसाई जी ने उनको बोला कि भाई टेंशन मत ले, रोज लाला आएगो मेवाड़ और रोज तेरे को दर्शन देगो और तेरे लाल खेलेगो कूदा करेगो मस्ती रहेगो, वापस पर हो जाओगे। तो ऐसे करके वो भाव निभाने के चक्कर में ठाकुर जी मेवाड़ आया था। तो ठाकुर जी साइन करके डेली क्या करता, जैसे ही 7 बजे के दर्शन बंद हुए संध्या को, और ठाकुर जी मेवाड़ आते, अजब कुंवर दे के साथ चौपड़ खेलते। चौपड़ बोले तो आज का लूडो, जो अपन लूडो खेलते हैं, डेली खेलते। और अजब कुंवर दे उनमें इतनी सक्षम थी कि वो किसी से नहीं हारती। लेकिन ठाकुर जी जब भी आते वो ठाकुर जी को रोज़ जिता देती। और ऐसे बरसों तक चला। तो उनके मन में एक दिन खेद आया कि यार इतनों सो बालक है, रोज़ यहाँ आवे रोज़ जावे तो कितनों श्रम पड़े। तो उनके मन में दुख हुआ। ठाकुर जी सब जानता है, अंतर्यामी है। वो अगले दिन जब ठाकुर जी आया, उन्होंने अजब कुंवर दे को जिता दिया। तब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, आंसू आने लगे उनके, वो भाव के थे। तो उन्होंने बोला भाई अजब तू तो सर्वे सर्वा या खेल में, और तेने जो जगत को चला हुआ को हरा दी, फिर काय बात को खेल। तब अजब कुंवर दे ने भाव से बोला ठाकुर जी मैं अभी तक तो आपको रोज़ जीता थी, या कारण जीता थी कि आप काल पाछे आओगे मेरे को हरावे के चक्कर में। तो रोज़ आ रहे हैं, आज आपने मेरे को हरा दी, तो अब ये लीला समाप्त हो जाएगी, अब तो आप आओगे ही ना। तब ठाकुर जी ने उनको वचन दिया था कि एक समय होगो तब मैं यहाँ सियाड़ गांव है, ये वह सियाड़ गांव नामक मेवाड़ में जहाँ आप रहो वहाँ आके विराजमान होंगे और जितने मेवाड़ वासी हैं सबको दर्शन दूंगा। तो उस लीला से ठाकुर जी मेवाड़ आया। और जब वो मेवाड़ आए तो इस सियाड़ गांव में आने के बाद ठाकुर जी का ये रथ एक पीपल के वृक्ष के यहाँ थम गया था, आगे ही नहीं बढ़ रहा था और चल ही नहीं रहा था। तो ये है गंगाबा। ये गंगाबाई ठाकुर जी के साथ वार्ता जी करती थी।
कि श्री कृष्ण को अगर वहाँ से क्या कुछ खाना है पीना है, तो जब वो यात्रा पे थे तो वो केवल इन्हीं से बात करते थे। तब इन्होंने उनसे पूछा काहे लाला, काहे लीला कर रो। तब उन्होंने बोला भैया जगह को देखो, ये सेम यहाँ के वन देखो, पहाड़ देखो, वन देखो, सब अपने गिरिराज जी जैसे हैं, तो यासु सुहावनी जगह और का होगी। ये कह के ठाकुर जी यहाँ नादरा जब स्थापित हुए, ठाकुर जी यहाँ आए, तो ये सियाड़ गांव से नाम तब्दील होकर श्रीनाथ द्वार हो गया था। इस भाव से ठाकुर जी यहाँ आया था। आ जाइए भाई, तो कंट्रोल निकल जाएंगे, लेकिन आप भी लोग चलो फ्री हैं, कर रहे हैं। नहीं जब भीड़ की बात था, जैसा कि अपन वहाँ देख के आए कि ठाकुर जी जब महाप्रभु जी भारत भ्रमण पे निकले तो उन्होंने 84 बैठक बनाई थी, मतलब 84 वैष्णव बनाए अपने से 84 वैष्णव किए थे। उसी दरमियान में महाप्रभु जी ने भारत का 3 बार भ्रमण किया, तो 3 बार भ्रमण में 84 × 3 करते हैं अपन, तो वो 252 होते हैं। तो ये ठाकुर जी के 252 अनन्य भक्त हैं, जो ठाकुर जी के साथ सारे साक्षात्कार करते थे, उनके साथ रमते थे, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में आनंद देता रहता। तो ये सारी उन वैष्णवों की वार्ता जी। आप यहाँ क्लिकिंग